जी, तो जैसे ये लैशेज़ रखी तो लैश रखते ही हो गया मेरी लैश के साथ ये घपला। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो कोई बात नहीं है परेशान होने की, प्रोफ़ेशनल मेकअप आर्टिस्ट से भी ऐसा हो जाता है। जी जनाब, तो आज की लुक है जी ब्राइडल लुक और वलीमा ब्राइड लुक है। आप चाहे तो इसको निकाह ब्राइड लुक के लिए भी कैरी कर सकते हैं। बहुत ही ईज़ी सी लुक है। मैंने ये की है जी पीआर में मुझे प्रोडक्ट कुछ मिली थी, उनसे आज की लुक क्रिएट की है। तो लिए जी स्टार्ट करते हैं। स्किन को अच्छे से कर दिया था जी मैंने प्राइमर, रिवाज के प्राइमर से। उसके बाद में क्रिस्टीन की ये स्टिक अप्लाई कर रही हूँ ताकि मैं एक नीचे जो है वार्म टोन की लेयर दे दूँ। और इसके ऊपर मैं जब अपनी ये बेस अप्लाई करूँगी, कोई सी फाउंडेशन जब आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो बहुत ही अच्छी सी और बहुत ही ज़बरदस्त सी लुक देगी। और वो बिल्कुल भी केकी नहीं होगी, वो बिल्कुल भी ग्रे नहीं होगी। जी जब आप वार्म टोन नीचे दे देते हैं तो वो आपकी जो फाउंडेशन है जो आप ऊपर दूसरी कोट लगाते हैं उसके लिए वो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देता है। उसके बाद मैंने क्या किया जी, ब्लेंड करने के बाद बारी आ जाती है हाईलाइट करने की अपने हाईलाइटिंग पार्ट्स को। फोरहेड को मैंने लगाया, नोज को लगाया जी, और मैंने लगा दिया अपना कंसीलर किसको अपने अंडर आई पे। ठीक है, और ब्यूटी ब्लेंडर के साथ मैं इसको अच्छे से ब्लेंड आउट कर रही हूँ ताकि मेरे दबे हुए पार्ट्स हैं वो अच्छे से जो है नुमाया हो जाए। ठीक है, ब्लेंडिंग करनी है आपने बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद क्या करना है जी, इसको हम करेंगे फिक्स करेंगे किसी भी पाउडर के साथ। मैंने APK का ये पाउडर लिया है, 03 इसका नंबर है। ठीक है, आपने जो है अच्छे से पाउडर अप्लाई करना है। समर की जो ब्राइड्स होती हैं उन पे पाउडर जो है ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई कीजिए क्योंकि बाद में डस्ट ऑफ हो जाता है। उसके बाद ही मैं जो है जी ले रही हूँ अपने आईब्रोज़ के लिए जो जेल, वो है जी ये पोमेड मिस रोज़ का, और नंबर है जी इसका 02, नेम है जी इसका एबोनी। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये जेल है। ठीक है, फ़ौरन से लगाता है और फ़ौरन से ये ड्राई हो जाता है। साथ ही साथ आपने इसको सेट करना है। अपना जो एंगल्ड ब्रश आपने लेना है, आपने कोशिश करनी है पहले उसको दोनों फिंगर्स से उसको फिंगर्स के बीच में रखते हुए उसको दबा के उसको थोड़ा सा चपटा कर ले ताकि जब आप लाइन क्रिएट करें, बॉर्डर्स क्रिएट करें तो आपके बॉर्डर्स बहुत ही नीटली क्रिएट हो और रफ बिल्कुल भी ना लगे। ठीक है, हमने पहले बॉर्डर्स को क्रिएट किया था, उसके बाद कर दी थी जी फिलिंग। ये हो गया हमारा आईब्रोज का मेन मसला हल। उसके बाद क्या करना है जी, हमने आईब्रोज को कर लेना है नीट, जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आईब्रोज को आप चाहे उसी फाउंडेशन से कर लीजिए जो आपने अप्लाई किया है, या तो फिर आप कोई सा भी जो है आई प्राइमर ले सकते हैं, जो कि मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में यूज़ करती हूँ आई प्राइमर। अगर वो भी नहीं है तो आप स्टिक ले सकते हैं क्रेलॉन की, या कोई सा भी फाउंडेशन आप लेके अपने सिर्फ आईब्रोज को अपने एजेस को नीट करना है और एक अच्छी सी जो है आपने उसको कर्व जो है उसका नीट कर देना है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसको ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अच्छे से ब्लेंड आउट कर दूंगी ताकि इवन आउट हो जाए हमारा सारे का सारा प्रोडक्ट और हमारे डिस्कलरेशन है वो भी ख़त्म हो जाए और हम जो अपना प्रोडक्ट इसके ऊपर लगाएं, आई शेडो लगाएं, वो बहुत ही खूबसूरत लगे। जी तो ये मुझे जो है PR पे मिले थे मेरे इंस्टाग्राम पे, मैंने इसकी स्टोरी लगाई हुई है, इसकी पोस्ट लगाई हुई। बहुत ही कमाल के बहुत ही ज़बरदस्त पिगमेंट है ये लूज़ पिगमेंट। और मैंने थोड़ा सा ये पिगमेंट लिया था सिल्वर कलर का, नाम है जी इसका सिल्वर स्पून जो मैं यूज़ कर रही हूँ। एक है जी रोज़ गोल्ड जेम और एक मैंने मुझे मिला है जी गोल्ड। ठीक है, तो ये सिल्वर जो मैंने आज अपना हाईलाइट यूज़ किया है ब्राउ बोन के ऊपर, और बगैर कंसीलर के भी ये अप्लाई हो जाते हैं। उसके बाद मैं क्रिस्टीन की जो है ले रही हूँ जी कॉन्टोर पैलेट, उसमें से ये वाला शेड मैंने ले लिया है 03, मेरी पैलेट का नाम है। मैं क्या कर रही हूँ, एक वी क्रिएट किया था जहाँ पे मेरा आर्ट स्टार्ट होता था। उसके बाद मैंने इसको ब्राउन शेड को अच्छे से गोल गोल सर्कुलर मोशन में मैंने इसको ब्लेंड कर दिया था। मिस रोज़ का भी मैं शेड ले रही हूँ जी, लव वाइट इसका नाम है। आप देख रहे हैं ये डार्क पर्पल सा बहुत ही खूबसूरत सा शेड है। इसको ब्राउन के बिल्कुल सेंटर में हमने रखना है। ठीक है, ब्राउन का जो हमने शेड यूज़ किया है उसके एजेस की तरफ मैं इसको नहीं लेके जा रही, अभी मैं इसको प्लेस कर रही हूँ बिल्कुल जहाँ पे मेरी क्रीज है। हाफ क्रीज को मैंने इस तरह हाफ डी क्रिएट कर लिया है। और फिर मैंने क्या करना है, इसको ब्राउन ब्रश के साथ, उसी ब्रश के साथ यहाँ पे मैंने जिसके साथ ब्राउन जो है आई शेडो लगाया था उसके साथ मैंने इसको ब्लेंड करना है ऊपर की जानिब। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं, अपने सिल्वर शेड को नहीं छेड़ना है। और उसके बाद आपने कोई सा भी फ्लफी ब्रश लेके इन दोनों शेड्स को यकजान कर देना है ताकि ब्लेंडिंग जो है बिल्कुल इक्वल सी लगे और खूबसूरत सी लगे। ठीक है, अब ये सेकंड शेड है जी, ये भी बहुत ही खूबसूरत मेरा फेवरेट शेड है, ये रोज़ गोल्ड जेम। आप यकीन करें कि ये जो अब कैमरे के बगैर इसकी जो शाइन आ रही थी ना वो कैमरे में नहीं थी आ रही। उसके बाद मैंने क्या करना है जी, सेंटर में मैं लगा रही फिर वही सिल्वर स्पून जो कि मैंने अपने अपने ब्राउ पर यूज़ किया था। आप देख रहे हैं मैंने ये थोड़ा सा लिया पर इसको मैंने छेड़ लिया क्योंकि ये इतना पिगमेंटेड है और बगैर कंसीलर के आप इसकी पिगमेंटेशन देखिए। अगर आपने इसका लिंक लेना है तो इंस्टाग्राम पे मैंने इसकी स्टोरी और इसका पोस्ट डाला हुआ है, आप उनसे रब्ता करके ये ले सकते हैं। भाई आपके पैसे पूरे हो जाएंगे, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस
इसमें है, ठीक है। अब नेकेड का मैंने ये ग्लिटर लिया है सिल्वर कलर का, और आप देख रहे हैं लोअर लैश मैंने अप्लाई कर लिया। लोअर लैश मैंने बहुत हैवी नहीं किया, बिल्कुल सिंपल सी मैंने लोअर लैश छोड़ी है, ठीक है। हमने जो है हार्श लुक आज की नहीं देनी, चूँकि वलीमा की जो ब्राइड होती है बड़ी खूबसूरत, बड़ी जो है ना सब्टल सी लुक के साथ जो है तैयार होती हैं। तो हमने क्या करना है, जिसके बाद लगा लेना है आईलाइनर। आईलाइनर भी थोड़ी सी मैंने डिफरेंट टेक्निक के साथ लगाया है। आप देख रहे हैं मैं थोड़ा सा तिरछा करके आईलाइनर लगा रही हूँ, ऊपर की जानिब मैं अब लेके जाऊँगी जो है अपनी इनर कॉर्नर्स मैंने स्टार्ट की एक लाइन, और आस्ता आस्ता मैं एंड से इसको मोटा करती जाऊँगी। आईलाइनर है जी मेरा इंग्लॉट का, और मिस रोज़ का जो ड्यूरा लाइन था वो मैंने एक ड्रॉप डाल के उसको मैंने जो है नए सिरे से न्यू किया और आईलाइनर लगा लिया। आप देख रहे हैं आईलाइनर की जो बैक साइड है उसके साथ मैं फिलिंग कर रही हूँ। ये है बहुत ईजी सा एक तरीका है जो कि मैंने खुद से क्रिएट कर लिया है, कि जब मैंने फिलिंग जल्दी करनी हो तो मैं ये आईलाइनर के बैक से जो है इसको फिलिंग कर लेती हूँ, और अपना जो अपर वाटर लाइन है उसको भी मैं इसी के साथ टाइट लाइन करती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने ब्लैक आई शेडो लिया, कोई सा भी ब्लैक आई शेडो ले लिया। अब छोटे से ब्रश के साथ आपने आईलाइनर के एजेस को ब्लेंड कर लेना है और लोअर लैश हाफ को ब्लेंड कर लेना है, ठीक है। एसेंस का ये मैं मस्कारा ले रही हूँ, और मस्कारा मैं अप्लाई कर लूँगी, ठीक है, अपर लैश पे और लोअर लैश पे। लोअर लैश पे आप मस्कारा तब अप्लाई किया कीजिए जब आप वाटर लाइन को टाइट लाइन कर लेते हैं, ताकि जब मस्कारा लगाएं तो बहुत ही नीट और क्लीन सा हो जाए, आपके जो लोअर लैश के जो लैशेज़ हैं वो भी डिस्टर्ब नहीं हो। उसके बाद मैंने स्वीट फेस का जो है जी लगा लिया था काजल। अब लैशेस लगा रही हूँ, ये जी लैशेस, ये हुआ है मेरी लैशेस के साथ घपला। गबला तो खैर हो जाता है, अगर आपसे भी हो जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैक का ये मैं लगा रही हूँ जी ब्लश ऑन, और ब्लश ऑन मैंने अप्लाई कर लिया, बड़ा खूबसूरत सा ये टेराकोटा सा शेड है। उसके बाद ये मैं डायमंड का जो है हाइलाइटर अप्लाई कर ली हूँ, ठीक है जी। चीक्स पे अप्लाई करेंगे, कनपट्टी पे अप्लाई करेंगे, और हम करेंगे जी अपने फॉरहेड की जो बोन है वहाँ पे सिर्फ, ठीक है। सेंटर पे अप्लाई नहीं करना, दोनों साइड्स पे हमने अप्लाई कर लेना है, ताकि हमारी बोन जो है प्रोमिनेंट लगे और ऐसा लग रहा है जैसे नेचुरल सी शीन है, ठीक है। तो ये होगी जी आज की लुक। लेकिन अभी क्या करना है, अभी हमें लगानी है जी एक्सेसरी, जो कि मेन पार्ट है। मेन पार्ट के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है जी, लगा लेना है अच्छा सा टीका। तो ये है जी फाइनल लुक। होप आपको आज की लुक अच्छी लगी होगी, होप आपको आज की लुक इजी लगी होगी। अगर लगी है इजी तो अभी से कर दीजिए मेरी वीडियो को लाइक। आपने वीडियो को अभी लाइक नहीं किया, अगर नहीं किया तो ये ज़्यादती है। आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, रात को जाग के आपके लिए इस वक्त मैं एडिटिंग कर रही हूँ। टाइम आपको बता दूँ, टाइम हो गया है जी 2:30। सो मुझे कीजिए सपोर्ट, ताकि मेरी मेहनत जो है रंग लाए और मुझे पता चले कि वाकई आप जो है मेरे काम को सराहते हैं, पसंद करते हैं, और मैंने आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम लेके आना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जी। तो ये थी मेरी फाइनल लुक, बहुत ही अच्छी लग रही थी। आप चाहें तो इस लुक को क्रिएट कीजिए, और क्रिएट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे ज़रूर इंस्टाग्राम पे अपनी पिक्चर्स शेयर कीजिएगा। मैं आपकी जो पिक्चर्स हैं और आपकी जो पोस्ट हैं वो ज़रूर अपनी स्टोरी पे शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच आपका कि आपने वीडियो को देखा और रिक्रिएट करना है। थैंक यू सो मच फॉर नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।